वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 93 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे। यदि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के साथ। क्या दिया हुआ है 94 में? XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच। 1000 शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। मतलब 2 लाख शेयर थे, ऑथराइज कैपिटल थी वो 2 लाख शेयर के लिए थी। इशू कर सकते थे 2000 शेयर 100 ईच के हिसाब से, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1000 शेयर ही इशू किए और प्रीमियम का 5 रुपये अलग से मांगा। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ मांगे, अलॉटमेंट पे 25 मांगे, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब इसका अमाउंट है 20। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 40 मांगे और फिर मांगा फाइनल कॉल पे 30। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर। कितना आपने इशू किया था? 1000 शेयर के लिए, लेकिन आया कितना एप्लीकेशन? 1800 के लिए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 300 शेयर वर रिजेक्टेड। 1800 में से 300 शेयर रिजेक्ट कर दिए गए और उसके बाद जो बाकी बचे हुए थे उन्हें अलॉट कर दिया गया 1000 शेयर पर प्रो राटा बेसिस पे। मतलब 1000 शेयर पर 1500 जो शेयर थे उनको क्या कर दिया गया? अलॉट कर दिया गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर। होल्डर ऑफ 100 शेयर मतलब उसको अलॉट हुए हैं 100 शेयर। ठीक है। अप्लाइड उसने कितने किए थे ये हमें नहीं पता है। Who failed to pay allotment and first call money, his share were later forfeited and reissued to Shyam 60 per share, 70 paid up, final call not made। मतलब सिर्फ हमें एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट कॉल तक का ही सारा कार्यक्रम करना है। फाइनल कॉल उन्होंने मांगा ही नहीं है तो हमें फाइनल कॉल को टच नहीं करना है। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, साथ ही साथ कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है। किसकी? XYZ लिमिटेड की। क्लियर हुआ? क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए इसके हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कितने शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है? सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की मैं एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुआ है? 1800 का 10 के हिसाब से। ठीक है ना। पूरा 18 हमने रिजेक्ट तो बाद में किए हैं, हमारे पास एप्लीकेशन मनी पहले आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी आ गई है 18,000। ठीक है। ये मैंने इस कलर से लिख दिया, इसको चेंज कर देती हूँ। कितनी आ गई मेरे पास एप्लीकेशन मनी? 18,000। क्लियर? ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब इसके बाद दूसरी एंट्री क्या है? एप्लीकेशन मनी का अमाउंट रिसीव होने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंट्री करूंगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर 300 शेयर का, ठीक है ना। कितने शेयर थे? 1800 शेयर का एप्लीकेशन मिला था, लेकिन हमने उसको 300 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो रिजेक्ट करने का अमाउंट वापस करूँगी उसकी करूँगी टू बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ करूँगी यहाँ पर मैं शेयर अलॉटमेंट, जिसे मैं कॉल इन एडवांस भी लिख सकती हूँ। बार बार मैं हर क्वेश्चन में इसलिए लिखती हूँ ताकि किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। कॉल इन एडवांस। अब मुझे 300 शेयर का पैसा वापस देना है तो मैं यहाँ पर 300 इंटू 10 के हिसाब से वापस कर दूंगी बैंक अकाउंट से। मेरे शेयर कितने थे? 1000 शेयर थे 10 के हिसाब से, और मेरे पास ओवर कितना आ गया? 500 शेयर का आ गया। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5000, यहाँ पर 3000,
और यहाँ पर 10,000। इस तरह से यहाँ पर मेरा टोटल 18,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये सेम वैसे ही एंट्रीज हैं। मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग एंट्री बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि हम इसी पैटर्न की एंट्रीज करते जा रहे हैं, इसलिए आपको इसी तरह की एंट्री करनी है। चाहे थोड़ी सी ज़्यादा एंट्री करनी पड़ जाए, लेकिन पैटर्न हमें एक ही पकड़ के रखना है। यदि हम हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न पकड़ेंगे तो हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम वैसा ही पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 20 रुपये क्या है, शेयर कैपिटल में आएगा, क्योंकि 25 रुपये प्राइस है, ठीक है ना। 25 इंटू कितने शेयर का मांगेंगे, 25 का, 1000 शेयर का। तो यहाँ पर 25 इंटू 1000, यहाँ पर 20 इंटू 1000, वो यहाँ पर 5 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटू करके लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अलॉटमेंट में 25,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 5,000, ठीक है। ये इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, इसलिए मैंने ऐसी एंट्री करी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट करने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ देख लेनी है। क्या देख लेना है कि सभी मनी, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर अलॉटेड 100 शेयर। तो बस यहाँ पर वही कहानी आ गई कि उसे अलॉट हुए थे 100 शेयर, लेकिन उसने अप्लाइड कितने किए थे ये हमें नहीं पता था। तो हम यहाँ पर बच्चों सिंपल वही तरीके से करेंगे जैसा हम पहले करते जा रहे हैं। पहले मुझे रेशो देखना रहेगा, रेशो देखूंगी, रेशो देखने के बाद मैं क्या करूँगी, रेशो देखने के बाद मैं करूँगी कि कितना पैसा कितने शेयर का उसने अप्लाई किया था। तो चलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, आप भी एक वर्किंग नोट बना लीजिए, ठीक है। वर्किंग नोट बनाकर हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ। अब इसमें मैं वर्किंग नोट बनाऊँगी, वर्किंग नोट, ठीक है। अब पहला वर्किंग नोट क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम शेयर देखेंगे, किसके लिए, सुंदर के लिए। ये ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। कितना है, 1500 शेयर पे, ठीक है। 1500 शेयर को 1000 शेयर के साथ एडजस्ट करना है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, 1500 शेयर, यहाँ पर 1000 शेयर मांगे थे, ठीक है। कितने शेयर मांगे थे, 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगे थे, लेकिन 1800 आ गए, लेकिन उसमें से हमने 300 वापस कर दिए, तो कितने बचे, 1500। तो अब क्या लिखा है, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर अलॉटेड 1000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब 1000 को 1500 के साथ, आपको 1500 को 1000 के साथ आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं वही लूँगी। अब जब मैं इसको छोटा करूँगी तो क्या आ जाएगा, 15:10 और लास्ट में आ जाएगा 3:2। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, सुंदर अप्लाइड शेयर, ये हमें नहीं पता है, हमें पता क्या है, सुंदर अलॉटेड शेयर। क्या है अलॉटेड शेयर, 100 है। अब मुझे अप्लाइड निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 100 इंटू 3/2 कैलकुलेशन करके देखिए कितना आएगा। जब मैं 100 3/2 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 150। मतलब क्या है, उसने अप्लाई किया था 150 के लिए, उसे अलॉट हुए 100। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किसकी, सुंदर की। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 150 का, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया था हमको, देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था 150 का, 10 के हिसाब से 1500। अलॉटेड शेयर कितने, 100 होना कितना चाहिए था, 10 के हिसाब से 1000। एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस मनी 1500 माइनस 1000, तो यहाँ पर आ गया 500। तो ये क्या है, मेरा एक्सेस है, ठीक है ना, ये एक्सेस अमाउंट है। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी गई क्या मांगने, अलॉटमेंट का मांगने।
क्या गई कंपनी मांगने? अलॉटमेंट का मांगने। तो उसने अलॉटमेंट का कितना था, प्रीमियम भी इंक्लूड था, तो अलॉटमेंट का कितने के हिसाब से मांगा? अलॉटमेंट मनी शुड बी पेड बाय सुंदर। कितना पेड करना चाहिए? 100 शेयर का, क्योंकि अलॉटेड शेयर कितने हैं? 100 है, तो 100 शेयर का उसे 25 के हिसाब से पेड करना चाहिए। कितना? 2500। पर इस 2500 में 5 रुपये किसके इंक्लूड है? इस 2500 में 5 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा? 100 का 20 के हिसाब से 2000, और प्रीमियम आप पूरा लिखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 100 का 5 के हिसाब से 500। अब ये जो 2000 रुपये हैं पहले वो जाएगी ये 500 से एडजस्ट करने, तो जब मैं 2000 से 500 माइनस कर दूंगी तो 1500 ये और 500 प्रीमियम के, तो उसको कितना लेना है अभी? अलॉटमेंट पे 2000। तो यहाँ पर टोटल 2000 अमाउंट किस में आ जाएगा? कॉल इन अरियर में। किस में आ जाएगा? कॉल इन अरियर 2000 अमाउंट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और बैंक अकाउंट में क्या कर देंगे? आपने नोट कर लिया। अब हम कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? कॉल इन अरियर। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और होती है। क्या होती है? कॉल इन एडवांस। कौन सा वाला कॉल इन एडवांस आता है यहाँ पर? ये वाला 5000। तो 5000 ये, 2000 ये, और 2 कितना होना चाहिए था? शेयर अलॉटमेंट 25000। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 25000। कितना होना चाहिए था? 25000। तो यहाँ पर मैंने 25000 कर दिया। अब आप माइनस करिए 25000 में से 7000 जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 18000। क्लियर हो गई? बहुत सिंपल सी एंट्री है ये, सेम वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री। ठीक है ना? देख लेते हैं फॉरफिट कब किए हैं? फर्स्ट कॉल को मांगने के बाद फॉरफिट किए हैं। ये 100 वाला था, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसको मांगने की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 40,000। कितना? 40,000। कैसे आया 40,000? कितने शेयर का? 100 शेयर का 40 के हिसाब से। देखिए 40 दिया है ना, ये दिया है 40 के हिसाब से, तो 40,000। अब क्या पूरा पैसा मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि वो जो 2000 थे उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया था और अलॉटमेंट का भी नहीं दिया। दोनों कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, 2000 तो पहले किसके हैं? इसके हैं, और 2000 फर्स्ट कॉल के हैं, तो टोटल यहाँ पर 4000 आएंगे। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, कितना है? 40,000। अब जब मैं 40,000 में से 4,000 माइनस कर दूंगी तो मेरा यहाँ पर कितना आ गया? 36,000। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आ गया? 36,000। अब इसके बाद क्या हुए? शेयर पूरे के पूरे फॉरफिट हो गए। कितने? 100 शेयर। तो ये भी एंट्री बहुत इजी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर। क्या आएगा? कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। क्लियर हो रही है ना चीज?
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसको हम कैसे करेंगे, करिए मेरे साथ। प्रीमियम तो आपको पता ही है कि 500 है। कैसे मैडम, ये देखिए यहाँ पर ये प्रीमियम का अमाउंट है ना, इसे हम अलग इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम जब फॉरफीट करें तो कितना प्रीमियम क्या करें, वापस उससे डेबिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कर दिया। यहाँ पर 2000 का अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल इन अरियर का, और 4000 का किसका अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। समझ में आ रहा है आपको? 2000 रुपये किसका अमाउंट है, फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट का अमाउंट है। देखिए ये एक शेयर होल्डर था सुंदर, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, तो उस इन दोनों के अमाउंट को जब मैं लिखूंगी तो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ जाएगा 6000, अरे 6000, और उसके बाद अब शेयर फॉरफीट कर लिए। जितने पैसे लिए थे, कितने लिए थे, 150 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से। देखिए हमने उससे स्टार्टिंग में कितने लिए थे, 150 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी ले ली थी ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट हम क्या कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं पूरा अमाउंट फॉरफीट करूँगी तो यहाँ पर मेरे 1500 आ जाएंगे, और इनको जब हम माइनस करेंगे 6000, 7500 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो 7000 आ जाएगा। और 7000 वैसे भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कॉल्ड अप है वो 70 है, 40, 60 एंड 70। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर या तो आप माइनस करके लिख दीजिए या आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्या है, शेयर को री इशू करने की एंट्री है। री इशू करने की एंट्री भी बहुत ही इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट क्या दिया हुआ है, देखिए 60 पर शेयर, 70 पेड अप। तो यहाँ पर मुझे पेड अप कितना करना है, 70, तो 70 इंटू 100, पेड अप 70 है, कॉल्ड अप 60 है, तो यहाँ पर 60 इंटू 100, इसको मैं पूरा ही दूसरे कलर से कर देती हूँ, क्या आएगा 60 इंटू 100, ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये तो आप बाद में लिखा कीजिए, वैसे मुझे पता है तो मैं पहले ही लिख देती हूँ। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 70 आएगा, तो ऑलरेडी हमको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में 10 रुपीज़ आ जाएंगे। तो 70 इंटू 100 और यहाँ पर 10 इंटू 100, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 6000, यहाँ पर आ गया 1000 और यहाँ पर आ गया 7000। क्लियर हो गया? अब सिंपल सा इसमें हम कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। जितने शेयर फॉरफीट किए थे उतने ही री इशू कर दिए, तो सिंपल मुझे क्या करना है, ये जो 1500 है इसमें से ये 1000 को माइनस करके क्या करना है, कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 500, जो मेरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और कही है, क्या कहा है, कैपिटल कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। आपको फॉर्मेट पता ही है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने बना लिया। थोड़ा यदि आड़ा तिरछा बना हो तो प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा। चलिए ऊपर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर लिख दूंगी मैं कैश बुक। क्लियर हो रही है ना, किसकी कैश बुक है, ये क्या नाम है इसका, इसका है XYZ। कौन है ये, XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पर लिख दो XYZ लिमिटेड। ठीक है,
आप अपने हिसाब से सुंदर तरीके से लिख देना उसको। क्लियर हो रहा है? अब चलिए कैश बुक बनाते हैं। अब कैश बुक बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी बैंक के अमाउंट है, वैसे तो आप बोलेंगे कि मैडम कैश बुक में सिर्फ कैश वाला ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश बुक में बैंक के अमाउंट को ही लिखना है। तो जितने भी हमारे बैंक के अमाउंट है, जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, शेयर एप्लीकेशन $18,000। ठीक है, इसके बाद क्या है बैंक का, इसके बाद है बैंक अकाउंट 36,000, तो शेयर अलॉटमेंट आपको दिख रहा है ना, हाँ अभी तो दिख रहा है 36,000। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद है बैंक अकाउंट, किस में है बैंक अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट है हमारा, देखते हैं हम, उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट है, एक और बैंक अकाउंट था बच्चों हमारा, दो 18,000 के बैंक अकाउंट है। एक ये वाला बैंक अकाउंट है 18,000 का, देखिए एक ये बैंक अकाउंट है, उसके बाद ये एक और बैंक अकाउंट था। ठीक है, उसके बाद ये 36,000 का बैंक अकाउंट था। तो जो 18,000 का अलॉटमेंट वाला 18,000 का अमाउंट था, तो इसे मुझे 18,000 कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको 18,000 कर देंगे। फिर ये 36,000 किसका है, फर्स्ट कॉल का, तो शेयर फर्स्ट कॉल 36,000। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है ये 6,000 किसका, फॉर फीचर का। तो चलिए ये फॉर फीचर वाले को कर देंगे शेयर किसका, इसे किस नाम से करेंगे, इसे करेंगे शेयर कैपिटल के नाम से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, ये 6,000 है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, आपको ध्यान रखना है कि जो 3,000 शेयर थे वो वापस कर दिए गए। देखिए यहाँ पर क्रेडिट में है, एक जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट में है, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। ये जो बैंक अकाउंट है ये कहाँ है, ये क्रेडिट में है। तो मुझे यहाँ पर बाय शेयर एप्लीकेशन, आप यहाँ पर भी 2 लगा देना, शेयर एप्लीकेशन 3,000 और यहाँ पर बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो आप अपन इन सबको प्लस करके 3,000 को माइनस करके देख लेते हैं कि कितना हमारा टोटल आ रहा है। चलिए अब इनको प्लस कर लेते हैं, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 एंड प्लस 6,000। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 78,000 और इसमें से जब मैं ये 3,000 माइनस करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 75,000। तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई कैश बुक। क्लियर? आई होप आपने मेरे साथ नोट कर लिया होगा। आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से ये चैप्टर एंड कर दूं। आज इस वीडियो में यही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। बाय बाय।